नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 7 और अपने टॉपिक लिया है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अपन करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि मैं एसएससी जीडी 2021 की बात करूँ तो पिछले साल एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 2021 में। उसमें हर पेपर में नंबर सीरीज से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर पेपर के अंदर दो दो नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे कोई सी भी शिफ्ट का पेपर हो, सभी में 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्लासों में अपन इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 15, 60 और 180। 3, 15, 60, 180। सॉरी, आपको ध्यान रखना है, जब आपकी सीरीज के अंदर नंबर यदि एकाएक तेजी से बढ़े, जैसे अपन देखे 3 था और 3 से अपन को डायरेक्ट 180 मिल रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि आपकी सीरीज में नंबर एकाएक स्पीड से बढ़े, तेजी से बढ़े, तो हो ना हो वह मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वह मल्टीप्लाई हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा। तो अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए 3 से यदि 15 आएगा तो 3 को यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो 15 मिलेगा अपन को। 5 से 15 और 15 से 60, 15 को 4 से गुणा करने पर 60 आ जाएगा। और 60 से 180 यानी कि 60 को 3 से गुणा कर दूं तो 180 मिल जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि पहले 5 से गुणा हुआ, उसके बाद में 4 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ। तो 160 को क्या करना है अपन को? 160 को 2 से गुणा करना है। और 160 से 2 से गुणा करने का मतलब 160 को डबल करना है। तो ये हो गया 18 दूनी 36 यानी कि 360। 180 को 2 से गुणा करने पर 360, जो कि आपके पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो गुणा का आपको मल्टीपल का यही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मल्टीपल पर, कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी सीरीज एकाएक अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो हो ना वह गुणा का नियम लगेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 19, 38, 114, क्वेश्चन वाचक 2280। और ऑप्शन यदि मैं इसके लिखूं 456, 556, 356 और 666। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, शुरू में अपन देख रहे हैं 19 2 बार आ चुका है। ऐसी सीरीज आजकल ट्रेंड में है, काफी बार पूछी जाती है कि शुरू में ही अपन को लगता है कि डबल रिपीट, जो सेम डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो अपन को वहां पे सस्पेंस आता है कि हो ना हो ये सीरीज गलत होगी, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है। और अपन लास्ट में देख रहे हैं डायरेक्ट 2280 मिल रहा है। 19 से अपने सीरीज शुरू हुई और 2280 मिला, मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सीरीज अपनी बढ़ी है। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, यदि आपको लगे कि सीरीज अचानक ही बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ी है तो उसके अंदर हो ना हो गुणा का नियम ही लगने वाला है। तो अपन चेक करके देखते हैं। 19 से मैं 19 कैसे आ सकता है? यदि मैं 19 को 1 से गुणा करूं तो 19 मिलेगा। और 19 से 38 कैसे आ सकता है? तो 19 दूनी 38, 2 से गुणा करना पड़ेगा। और 38 से 114 तो ये 3 से गुणा होता है। 4 से 4 12, 3 से गुणा हो गया। तो अपन देख रहे हैं पैटर्न कि 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा। तो हो ना हो 114 को अपन को कितने से गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। और 4 से गुणा करने पर कितना आएगा अपने पास में? 456। भाई 4 को पहले 100 से गुणा कीजिए तो 400 आ गया। और 4 को 14 से गुणा करने पर 56 आ गया। तो 456। आगे आप देखना चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि 2280 भी आ रहा है क्या 456 से। वैसे अपन को ऑप्शन नंबर ए में अपना आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, 456। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि जैसे 1 से गुणा हुआ, 2, 3, यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा था। तो अब 456 को आपको 5 से गुणा करना है और 2280 मिलता है क्या? 5 से गुणा यदि आपको किसी संख्या को करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे 456 को आपको 5 से गुणा करना है तो आप इस संख्या का आधा कीजिए। क्या करना है?
आधा करना है तो 4 का आधा 2, 5 का 2, 1 इधर हासिल चला गया और 16 का 8, 228 आ गया। 5 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा कीजिए, यानी कि 2 से भाग दीजिए और उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए। कितना जीरो लगाना है? एक जीरो। 2280 हो गया। ये हो गया 5 से गुणा करने का नियम। और 2280 आ रहा था, यानी जो अपने पैटर्न लगाया वो सही है। सही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट मैं सही से लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ऑप्शन है इसके 167.5, 157.5, 163 और 105। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पहली बात तो कि ये संख्या जो आ रही है वो पॉइंटों में आ रही है। हालांकि पहले इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछती थी। बैंकिंग जो है आपका आईबीपीएस है, बैंक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे हाफ वाले, लेकिन आजकल ट्रेंड में एसएससी भी इनको पूछने लग गई है। तो अपन देखेंगे 7 से 7 कैसे आएगा। तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 19 से 19 आया, यानी एक बार गुणा किया, वही पैटर्न यहाँ लगाएंगे। 7 से 7 मेरे को 1 से गुणा करने पर ही मिलेगा। 7 से 7 कब मिला? जब मैंने 1 से गुणा किया। लेकिन अब मैं बीच वाली संख्या को छोड़ दूं, 7 को और 21 को देखूं तो मेरे को लग रहा है ये 3 से गुणा हो रहा है। लेकिन अपन को यहाँ पे देखना है 7 से अपन को 10.5 कैसे मिला। तो हो ना हो यहाँ पे इसको आधे से गुणा किया होगा, 1.5 से गुणा किया होगा। आप करके देख लीजिए, 7 गुणा 1.5, या फिर आप इसको ऐसे भी, तो ये हो गया 110.5, 15 7 105 होता है। पॉइंट यहाँ लग ही गया 10.5। फिर 10.5 से 21 कैसे आएगा? डबल हो रहा है, 10.5 से 21 जो आ रहा है वो डबल आ रहा है, तो 2 से गुणा हो गया। तो आपको पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पहले 1 से गुणा, फिर 1.5 से, फिर 2 से, तो आगे हो ना हो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और चेक करके देख लीजिए आप, 21 को 2.5 से गुणा करके देखिए तो 25 25 500 और 500 का ये 25, तो ये हो गया 52.5। सही आ रहा है, यानी कि यही पैटर्न फॉलो होगा। और यहाँ पे अपन को संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 1 1.5 2 2.5 3, तो 52.5 को आपको कितने से गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। और 3 से गुणा करने पर देखना दोस्तों, यदि मैं 50 को 3 से गुणा करूं तो मेरे को मिलेगा 150, और 2 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो मिलेगा मेरे को 6, और 0.5 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो मेरे को मिलेगा 1.5। तो इन सबको अपन जोड़ देंगे, 157.5 ये हो गया। इसको मैंने गुणा करने का थोड़ा सा बताया है ताकि तो अपना जल्दी हो जाए। तो 157.5 अपने पास में निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार की सीरीज जो हाफ वाली सीरीज है वो पहले आईबीपीएस में बहुत पूछी जाती थी, आजकल भी पूछी जाती है एसएससी में। हालांकि ये अभी उन्होंने शुरू किया, आजकल एसएससी में भी ये पूछने लग गए। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 20 22 27, क्वेश्चन वाचक 55 78 109। और ऑप्शन में लिख दूं 30 32 38 48। तो यहाँ अपन देखेंगे, यहाँ पे 20 से संख्या शुरू हो रही है, बढ़ते बढ़ते 109 तक गई है। ज्यादा स्पीड से तो ये बढ़ी नहीं है। तो अपन ये अंतर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, 22 और 27 के बीच में 5 का अंतर है। यहाँ पे अपन को पता नहीं क्योंकि ये तो अपन को निकालना है, और यहाँ पे भी पता नहीं क्योंकि ये बीच वाला अक्षर अपन को निकालना है।
लास्ट के यदि 2 देखे तो 55 से 78 है, 55 से 65 तक 10, फिर 74 तक 20, और ये 3 23 का अंतर हो गया, और ये 22 और 9 31 का अंतर हो गया। अब आपको अंतर देख के भी कुछ अजीब सा लग रहा होगा, 2 का अंतर है, 5 का है, 23 का, 31 का, अंतर में भी कोई आपको कुछ लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो चारों अंतर है, एक संख्या आपके पास में 2 निकल के आई, एक 5 निकल के आई, एक 23 निकल के आई, एक 31 निकल के आई, ये जो चारों संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं दिख रही है आपको? अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं है? ये अभाज्य संख्याएं है। और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, मैं लिख देता हूँ नीचे, 2 से शुरू होती है, पहली संख्या 2 ही होती है। एक का कई बार एग्जाम में पूछता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, परिभाषा एक पर भी लागू होती है, लेकिन वो अपवाद है, एक नहीं होती। पहली जो अभाज्य संख्या वो 2 ही है, उसके बाद में 3 आती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, और 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 तक है तो मैं एक बार यही तक ले रहा हूँ, ज्यादा आगे पर नहीं जाएंगे। 31 के बाद में 37 होगा। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो और एक का भाग जा सकता है। एक का तो कोई भी संख्या उसमें भाग जाता ही है, और खुद का भी वैसे देखा जाए तो सभी संख्या में जाता है, उसके अलावा किसी का भी भाग न जाए। जैसे मैं बोलूँ 5 है, 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता। 7 है, 7 में भी 7 का ही जाता है और किसी संख्या से नहीं जाता। लेकिन जैसे मैं 9 लिख दूं तो 9 में 9 का तो जाता है, लेकिन 3 का भी भाग जाता है, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 ये अभाज्य संख्या है। अब अपन अपना अंतर देखते हैं कि पहले 2 का अंतर आया, फिर 5 का अंतर आया, लास्ट में देखे तो 23 का अंतर था, और उसके बाद में देखे तो 31 का अंतर था। यानी जो अभाज्य संख्याएं आ तो रही है, लेकिन वो अभाज्य संख्याएं भी एक छोड़ के एक आ रही है। यहाँ पे ये 3 छोड़ दिया, यहाँ पे इसने 29 छोड़ दिया, इसीलिए लंबी सीरीज दी गई थी अपन को। तो अपन यहाँ पे यदि 1 छोड़ देंगे तो 11 का अंतर आना चाहिए। यहाँ पे कितने का अंतर आना चाहिए? 11 का अंतर आना चाहिए। और फिर 13 छोड़ देंगे तो कितने का अंतर आना चाहिए? यहाँ पे 17 का आना चाहिए। तो 27 में यदि मैं 11 प्लस कर दूं, 27 में यदि मैं 11 प्लस कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे को? 38 मिलेगा। तो इसकी जगह कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए। अब 38 में 17 जोड़ के देख सकते हो आप, 55 आता है। सही बात है, 55 ही आता है 38 में 17 जोड़ने पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना आएगा यहाँ पे? 38 आएगा। अभाज्य संख्या का नियम है, एक छोड़ के जो अंतर आ रहा है वो भी क्या है? एक छोड़ के एक अभाज्य संख्या आ रही है। 2 आ गई, फिर 3 छोड़ दिया, फिर 5 का अंतर आ गया, फिर 7 छोड़ दिया, फिर 11 का अंतर आ गया, फिर 13 छोड़ दिया, 17 का अंतर आ गया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा ही लॉजिकल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5, 13, 17, 26, 51, क्वेश्चन वाचक 221। ऑप्शन लिख दूं मैं 95, 98, 100, 87। 13 से 17, 17 से 26, 26 से 51, 51 के बाद में अपन को निकालना है, और उसके बाद में 221। यदि मैं गुणा का नियम देखूं, यदि आप अपन सोचे तो 26 दूनी 52 हो रहा है, एक कमी हो रहा है। 17 दूनी 34, एक ज्यादा डिफरेंस है। 13 दूनी 26, ये भी थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा। तो यदि अपन अंतर निकाल के चेक करते हैं कि क्या अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे 13 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर है। 26 और 21 के बीच में 26 और 51 के बीच में 25 का अंतर है। तो अंतर देखने से अपन को पता लगा कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और 25 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में भी आपको कंफर्म नहीं है कि किस प्रकार से स्क्वायर हो रहा है। भाई 2 का, 3 का, फिर 4 का होता तो अपन समझ सकते थे, लेकिन स्क्वायर हो रहा है 5 का।
तो हो ना हो, अपन ने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11, तो 2 का स्क्वायर कर दिया इसने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया। यानी कहने का मतलब है ये लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है। तो अब कितने का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 51 में 49 प्लस करने पर कितना आएगा आपके पास में, 100। कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अब आगे यदि चेक करना चाहे तो 49 और 221 के बीच में 121 का डिफरेंस है, अंतर है, जो कितने का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। और आप आगे देख लीजिए 11 का ही नंबर था, 11 का स्क्वायर ही करना था। तो कहने का मतलब है यहाँ जो नियम लगा है आपके, वो क्या लगा है, जो अंतर है आपका वो अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। जो अंतर आ रहा है वो क्या है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो नाम तो वैसे एसएससी जीडी का है, लेकिन जो पैटर्न आजकल धीरे धीरे एसएससी ले रही है वो थोड़ा सा कठिन लेवल का ले रही है, बैंकिंग पैटर्न को ज्यादा फॉलो कर रही है। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एसएससी जीडी 2022 के पेपर को टारगेट करते हुए ये क्लासेज ली जा रही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन लिख दूं मैं, तो यहाँ पे देखेंगे अपन 89 से 178 मिला, 178 से 356 मिला, और 356 से 712 मिला। अपन को निकालना है 712। तो यदि आप इन संख्याओं को गौर से देखो, 9 दूनी 18, यानी कि 89 का ये डबल हो रहा है। यदि 89 ना समझ के इसको मैं 90 समझूं, आपको गुणा करने का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 89 का हो सकता है पढ़ा ना आए, हो सकता है क्या नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता। तो इसको मैं यदि 90 समझ लो, 89 को एक कम समझ लियो, क्या किया मैंने, एक कम समझ लिया, और इसका यदि मैं डबल करूँ 90 का तो 180 आएगा, ये तो पता है अपन को। तो एक कम माना था अपन ने, तो डबल में 2 कम हो गया, 178। तो इस प्रकार से आप मन में कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि 178 जो है वो 89 का डबल है। और इसको यदि यहाँ पे देखोगे तो ये भी डबल है, 18 दूनी 36, 4 कम हो रहा है, ठीक है। और आगे देखोगे 356 से 712, 6 से 12, और 35 से 70, 12, ये भी डबल हो रहा है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 712 को आपको 2 से गुणा करना है। तो 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, 1424, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी को आपको टिक करना है। सिंपल क्वेश्चन है, संख्याएं 2 से गुणा हो रही है, संख्याएं क्या हो रही है, 2 से गुणा हो रही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 7। सड़सठ, 70, 76, 85 और क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं बेटाया मैंने, हटा देता हूँ। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन ऑप्शन लिखेंगे, लिख देता हूं मैं। सड़सठ, 70, 76, 85। यहां देखेंगे अपन कि 67 से अपन को 70 मिला। यदि अंतर मैं इनका निकालूं, 3 का अंतर, यहाँ पे अंतर निकालूं 6 का अंतर, और 76 और 85 के बीच में 9 का अंतर। तो अंतर अपन को समझ में आ रहा है क्या है, ये 3 का पाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो आगे कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर। तो 85 में यदि मैं 12 जोड़ू तो कितना मिलेगा मेरे को, 97 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी को आपको डायरेक्ट टिक करना है, क्योंकि कितने का अंतर हो रहा है, 3 का पहाड़ा बोल सकते हो आप इसको, 3 6 9 12। तो कितना आ गया अपना, 97 आ गया। कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में था।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, नवासी, 84, 82, तो यह देखेंगे अपन संख्या कम हो रही है। यहाँ पे यदि शुरू में देखें तो कितनी कम हो गई है, 5 कम हो गई, कम हो रही है संख्या, यानी माइनस हो रही है। 84 से 82 देखे तो 2 कम हो गई, 82 से 89 देखे 3 कम हो गई, यहाँ देखे 4 कम हो गई, यहाँ पे 1 कम हो गई, यहाँ पे 6 कम हो गई। तो यदि आप इसको देखोगे तो आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं दिख रहा, पहले 5 फिर 2 फिर 3 4 1 6, कोई पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। और सीरीज थोड़ी सी ये लंबी है, तो जब लंबी सीरीज आपको आ जाए, गुणा तो होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ज्यादा संख्या बढ़ ही नहीं रही है, 2 2 4 4 का डिफरेंस हो रहा है नॉर्मली। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपको सीरीज ज्यादा लंबी लगे और आपको अंतर करने से, डिफरेंस करने से आपका क्वेश्चन आपको ना मिले, क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, तो हो ना हो वो डबल सीरीज होगी। 89 के लिए 82 होगा, 82 के लिए 75 होगा और 75 के लिए 68 होगा। तो यदि मैं 89 से 82 पर जाऊं तो कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। और 82 से 75 पर जाऊं तो यहाँ भी 7 कम हो रहा है। और 75 से मैं 68 पर जाऊं तो यहाँ पे भी 7 कम हो रहा है। लेकिन अपन को जस्ट इसके आगे वाला चाहिए, तो ये ऊपर वाली सीरीज में आएगा कि 84 से 79, 79 से 74, और यहाँ पे अब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अपन देखेंगे 84 में से 79 कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। 79 से 74 यहाँ पे भी 5 कम हो रहा है। तो 74 में से 5 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 69। 74 में से 5 कम करने पर कितना आ जाएगा, 69, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो सी को आपको टिक करना है। यानी कि आपको कैसे पकड़ना, जब आप अंतर करते हो और आपके समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और सीरीज में अक्सर बहुत सारे हो, तो हो ना हो वहां पे 2 सीरीज बन रही होगी, तो एक अंक छोड़ के एक अपन सीरीज बनाएंगे तो अपना पैटर्न फॉलो हो जाएगा। इस सीरीज में सभी में -7 हो रहा था और इसमें सभी में -5 हो रहा था। कई बार ऐसा होता है इससे भी ज्यादा संख्या होती है, वहां 3 सीरीज भी एक क्वेश्चन में बन सकती है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 11, 9, 15, 41, क्वेश्चन वाचक, और ऑप्शन में लिख दूं 110, 159, 135। यहाँ अपन देखेंगे तो यदि अंतर देखें तो पहले तो संख्या घट रही है, उसके बाद में बढ़ रही है, उसके बाद में भी बढ़ रही है। 11, 9, 15, 41। आगे अंतर से अपन को नहीं लग रहा कि आएगा, क्योंकि पहले घट रहा है उसके बाद में बढ़ रहा है। यदि अपन गुणा करके देखें तो 11 को यदि मैं 1 से भी गुणा करूं तो भी संख्या कम है। यदि मैं 1 से गुणा करूं और 9 लाना चाहूं तो कितने, 2 घटा दूंगा इसमें से, और 9 को मैं 2 से गुणा करूं और उसमें से मैं 3 घटाऊंगा तो 15 मिल जाएगा। और 15 को मैं 3 से गुणा करूं और 4 घटा दूं, 15 × 45, और 4 घटा दूं तो 41 मिल जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये 4 से गुणा होगा और 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 4 से गुणा हो रहा है, और यदि मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो 4 और 164, और 5 यदि इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना हो गया, 159। और 159 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। यदि नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लीजिए आप एक बार दोबारा से।
कि 11 को मैंने क्या किया, 1 से गुणा किया और 2 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया, 9 मिल गया। फिर जो 9 आया उसको मैंने 2 से गुणा किया और 3 माइनस किया तो 9 दूनी 18, 18 में से 3 माइनस किया तो अपने पास में आ गया 15, ये 15 हो गया। और 15 को मैं 3 से गुणा करता हूँ और 4 माइनस करता हूँ तो 15 थी 45 और 4 माइनस करने पर 41, ये आपके पास में 41 आ गया। तो इसी प्रकार से यदि अपन चलते चले तो 41 को अपन को 4 से गुणा करना है और 5 माइनस करना है तो कितना आएगा आपके पास में, 159 आएगा। और 159 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। 53, 61, 88, 152, 277 क्वेश्चन वाचक और ऑप्शन मैं इसमें लिख दूं 490, 493 और एक आप 85। तो यहाँ पे यदि अपन देखें कि किस प्रकार से सीरीज हो रही होगी और यदि अपन इसका अंतर निकाले, एक बार अंतर निकाल के यदि अपन देखें तो 53 से 61 8 का अंतर हो गया, ये 8 का अंतर हो गया। और 61 से यदि 88 आएगा अपना तो ये हो गया आपका 27 का अंतर। और 88 से 152 यानी 52, 54, 64 का अंतर। तो यही आपको समझ में आ रहा होगा, 8, 27, 64 और इसका भी अंतर आप देख लीजिए कि ये हो गया 5, 2, 125 का अंतर। जो 8 का 8 है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 3 है वो 3 का, सॉरी 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। और 64 है जो 4 का क्यूब होता है। और 125 5 का क्यूब होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और यहाँ पे 216 का अंतर होगा। अंतर होने का मतलब 277 और 216 को अपन प्लस कर देंगे। 277 और 216 को अपन प्लस कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 493। और 493 आपके पास में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि जो अंतर आ रहा है वो 2, 3, 4 और 5 का घन आ रहा है, क्यूब आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना 4, 16, 64, 256 क्वेश्चन वाचक और ऑप्शन लिख देता हूँ 216, यदि यहाँ पे अपन देखेंगे तो 4 से शुरू हो रहा है, 256 तक जा रहा है। और ऑप्शन भी आ रहा है वो 256 से लगभग ज्यादा का आ रहा है, एक ऑप्शन कम है। ये तो होना ही नहीं है किसी हालत में। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि 4 से जो 16 आ रहा है वो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। वो 16 से 64 भी 4 से गुणा हो रहा है। 64 से 256 भी 4 से गुणा होकर आ रहा है। 64 को 4 से गुणा करने पर 256। तो 256 को भी यहाँ पे अपन को कितने से गुणा करना है, 4 से ही गुणा करना है। यानी सिंपल सा है कि सारी संख्याएं कितने से गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है। और 256 को यदि गुणा करूं मैं तो 6 चौकी 24 और ये 1000, तो 1024 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12
यहाँ पे अपन देखेंगे 13 29 62 129 264। यदि डबल का अपन लगाए, हो सकता है डबल का भी लग रहा हो, यदि इसको अपन डबल करके देखें तो 13 दूनी 26 और 26 में 3 प्लस किया 29, और 29 का यदि अपन डबल करें तो 58, और 58 में 4 प्लस किया तो 62, और 62 का यदि अपन डबल करें तो 124, और 124 में 5 प्लस किया तो 129, और आगे अपने पास में 129 से 264, 129 का डबल करेंगे अपन तो 258, और ये 6 प्लस कर दिया तो 264। तो सिंपल सा है कि सारी संख्याओं को कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, और उसके बाद में पहले 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 5, फिर 6, तो अब किसका नंबर है, 7 का नंबर है। तो इस 264 को 2 से गुणा करना है, और इसके अंदर कितना प्लस करना है, 7 अपन को प्लस करना है। तो 264 को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 26 दूनी 52 और 8, और इसके अंदर अपन को 7 प्लस करना है तो कितना आ गया, 535, 535, 535 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसे मैंने पिछली क्लासों में बताया, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट 4 जनवरी है, तो आपको फॉर्म उसका फिल कर देना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये एसएससी की साइट है जो लास्ट तारीख तक चलती नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 9, 13, 52, 56 क्वेश्चन वाचक, और सॉरी 56 के आगे भी है सीरीज, 224, 228 और क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन में लिख दूं 1331, यहाँ अपन देखेंगे कि 9 से 13 अपन को लग रहा है 4 का अंतर है। यदि यहाँ पे अपन देखें कि 9 से 13 4 का अंतर लग रहा है, लेकिन 13 से 52 अंतर काफी ज्यादा हो गया। फिर 52 से 56 देखे फिर से 4 का अंतर है, 56 से 224 देखे तो काफी ज्यादा अंतर हो गया। तो हो ना हो 9 से यदि अपन 13 देखे तो +4 हो रहा है, और 13 से यदि अपन 52 देखे तो गुणा 4 हो रहा है। पहले +4 हुआ, उसके बाद में गुणा 4 हुआ, और 52 से 56 देखेंगे तो फिर से +4 हो रहा है, और 56 से 224 में करके देखो कि 4 से गुणा हो रहा है क्या, तो 6 चौकी 24, 5 से 200, 224 हो रहा है। तो यही पैटर्न है कि पहले आपको 4 से गुणा करना है, और सॉरी पहले आपको 4 प्लस करना है, और आगे वाली संख्या को 4 से गुणा करना है। तो यहाँ देख लीजिए आप, 4 से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे अब किसका नंबर आ गया, गुणा करने का नंबर आ गया। तो 4 से गुणा करना है किसको, 228 को आपको 4 से गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, और 8 चौक 32, 3, 8, 9 10 11, और ये 912। 912 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। सीधा था कि 228 को आपको 4 से गुणा करना है। यदि 4 को आप 200 से गुणा करो तो 800 हो गया, और 28 को यदि आप गुणा 4 से करते हो तो 112, तो ये कितना हो गया था, 912। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2, 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन वाचक, और ऑप्शन लिख दूं मैं 38, 42, 40, 44। यहाँ अपन देखेंगे 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का। तो सिंपल सी बात है, अंतर पहले 4 का है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। तो अब कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। और 30 और 12 का अंतर तभी होगा जब 30 और 12 को मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा, 42 आएगा। और 42 कौन से ऑप्शन में आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी को आपको टिक करना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 अपना 66, 77, 90, 107, 126, क्वेश्चन वाचक 178 और ऑप्शन लिख दूं मैं 168, 154, 136, 149। और आज की क्लास को अपन ज़्यादा लंबी ना लेते हुए यहीं तक लेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। क्वेश्चन है, सीरीज है अपनी 66, 77, 90, 107, 126, क्वेश्चन वाचक 178 और ऑप्शन आपके 168, 154, 136, 149। तो ये थी आज की अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 7, जो नंबर सीरीज अपन ने शुरू की थी। एसएससी जीडी के लिए अपन ने ये क्लासेज शुरू की है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।